अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोगों ने केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। पहले हमने मोल को डिस्कस कर लिया था, तो मोल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर मीन्स कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो पहले हम डेफिनेशंस को देखते हैं। डेफिनेशन को हम दो तरीक़ों से देखेंगे, उसके बाद उसको फार्मूलाज तो हम एक फार्मूला से दूसरे फार्मूलाज भी बना सकते हैं। तो एक फार्मूला पहले हम देखेंगे, उसके बाद हमने दूसरे फार्मूलाज हम कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे, ठीक है। और एक दो एग्जांपल्स देखेंगे बस, ठीक है। तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। यानी कि एवोगैड्रो नंबर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस में पाए जाते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं द नंबर ऑफ एटम्स, ions, molecules and formula unit present in 1 mole of a substance is called Avogadro's number। तो यहाँ पर हमने सिर्फ ये चेंजिंग की है कि सब्सटेंस के बदले में हमने एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला यूनिट रखा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि सब्सटेंस में हमारे पास ये 4 चीज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए हमने डेफिनेशन को मज़ीद जो है वो थोड़ा बड़ा करके लिखा कि द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला यूनिट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। तो इसकी हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है 6.02 × 10⁻23। और इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू मोल इंटू Na। तो मोल का फॉर्मूला हमें पता है कि मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पर हम मोल की जगह पे मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू Na, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। तो यहाँ से हम 4 और फार्मूलाज जो है वो बना सकते हैं। तो वो कैसे कि पार्टिकल्स में हमें पता है कि एटम्स आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, फार्मूला यूनिट्स आ जाते हैं और नंबर ऑफ आयंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम यह लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स और इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस में हमारे पास एलिमेंट्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक स्पीशी ये आ जाते हैं। इसी तरह मोलर मास में हमारे पास मास ऑफ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, आयोनिक मास, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इंटू Na। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि दूसरा फार्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, हम देख सकते हैं कि दूसरा फार्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू Na। ये हमारे पास दूसरा बन गया। इसी तरीके से 2 फार्मूले और भी आप इससे ड्राइव कर सकते हैं। तो फार्मूले जो है वो हमें एक ही याद करना पड़ेगा, उसके बाद हम दूसरे फार्मूला जो है वो ड्राइव कर सकते हैं इजीली। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 6.0 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर हम एटम्स भी लिख सकते हैं पार्टिकल्स की जगह पर, और यहाँ पर मैंने पार्टिकल्स लिखा हुआ है। और 18 ग्राम ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल्स टू 6.0 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर भी मैंने पार्टिकल्स लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आज का जो हमारा ये टॉपिक है कि एवोगैड्रो नंबर, आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मोल को समझने के बाद ये टॉपिक बिल्कुल ईजी रहा समझने में। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे इस टॉपिक को, और आपको हमारा अगर लेक्चर समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को जो है वो शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।